ओम शांति। आज हम 21 अक्टूबर 2025 की मुरली के ज्ञान को समझने की एक कोशिश करेंगे। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या सच में वही है जो हम हमेशा से समझते आए हैं? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। मुरली की शुरुआत ही देखिए, कितनी शांत और गहरी बात से होती है। सुबह का समय, जब मन बिल्कुल फ्रेश होता है, उसे ज्ञान पर मंथन के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार भी यही है। तो आज की इस चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले सर्वशक्तिमान का सही मतलब समझेंगे, फिर उस शाश्वत विश्व ड्रामा के रहस्य को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस सारे ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारना है। तो चलिए सीधा उस पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जो इस पूरे दर्शन की नींव है। और ये एक ऐसा सवाल है जो ईश्वर के बारे में हमारी सबसे गहरी धारणाओं को एक तरह से चुनौती देता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है ना? भक्त भी कहते हैं सर्वशक्तिमान, और ज्ञानी भी। शब्द तो एक ही है, लेकिन दोनों के लिए इसका मतलब जमीन आसमान का फर्क रखता है। और यही छोटा सा दिखने वाला अंतर इस पूरे ज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो यहां देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है भक्ति मार्ग की सोच कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान कहता है कि उनकी शक्ति का एक खास मकसद है, आत्माओं को मुक्ति दिलाना और एक ऐसा राज्य बनाना जिससे कोई छीन ही नहीं सकता। मतलब एक नजरिए में शक्ति असीम है, तो दूसरे में बहुत ही उद्देश्यपूर्ण। और जैसे ही हम ईश्वर की शक्ति को इस नई नज़र से देखते हैं, हम सीधे उस कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाते हैं जिस पर यह पूरा दर्शन टिका हुआ है, और वो है विश्व ड्रामा का विचार। अब ये बात तो सोचने वाली है। यहां कहा जा रहा है कि स्वयं ईश्वर भी इस ड्रामा के नियमों में बंधा है। अरे वाह, ये तो सर्वशक्तिमान की पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल के नियमों में है। तो आखिर ये ड्रामा है क्या चीज? इसको एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक फिल्म की स्क्रिप्ट समझिए। ये हमेशा से चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। हर 5000 साल में ये स्क्रिप्ट हूबहू एक एक सीन, एक एक डायलॉग के साथ खुद को दोहराती है। और हम सब आत्माएं इसमें अपना तय किया हुआ किरदार निभाती हैं, बिना किसी बदलाव के। अच्छा, अगर सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तो फिर हमारे अपने प्रयासों का, हमारी मेहनत का क्या मतलब? हम कुछ करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? चलिए देखते हैं कि ये दर्शन इस सवाल का क्या जवाब देता है। इसका जवाब 3 कदमों में दिया गया है। पहला है योग, यानी ईश्वर को याद करना, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। दूसरा, उस शक्ति का इस्तेमाल ज्ञान पर चिंतन करने के लिए करना। और तीसरा, पवित्रता का जीवन जीना, ताकि हमारे पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो सके। ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। और इसीलिए इसे सिर्फ योग नहीं कहते, इसे कहते हैं राजयोग, क्योंकि इसका लक्ष्य सिर्फ मन की शांति पाना नहीं है, बल्कि दुनिया पर एक आध्यात्मिक राज, या कहें तो प्रभुता हासिल करना है। असली शक्ति इसी योग से मिलती है। तो इन सब आध्यात्मिक कोशिशों का, इस सारी मेहनत का आखिर में लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ अपनी आत्मा को बचाना? नहीं, इसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है इस पूरी दुनिया को बदलना और धरती पर स्वर्ग की स्थापना करना। ये टेबल देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। एक तरफ है आज की दुनिया, जिसे कलयुग कहा गया है, जहां दुख है, अशुद्धता है। और दूसरी तरफ है आने वाला सतयुग, जहां सुख, शांति और पवित्रता होगी। ये एक अंधेरी दुनिया से एक सुनहरी दुनिया में जाने जैसा सफर है। और ये जो पूरा 5000 साल का चक्र है ना, इसे एक कल्प कहते हैं। और इस दर्शन का सबसे अनोखा विचार ये है कि आत्माएं हर कल्प में बार बार अपना खोया हुआ राज्य वापस पाती हैं। ये हार और फिर से जीत का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तो ठीक है, ये सारी आत्मा परमात्मा की, ज्ञान की गहरी बातें हो गईं, लेकिन इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? मुरली का आखिरी हिस्सा हमें इसी के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देता है। यहां पर निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं, सुबह के चिंतन से लेकर खुशी को अपनी एक आदत बनाने तक। इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धि पर जोर है। पवित्र बनकर ईश्वर के काम में मददगार बनना
और यहाँ तक कि शुद्ध विचारों के साथ भोजन बनाना, हर काम को एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस बनाना है। ये वरदान कितनी गहरी बात कह रहा है। ये कहता है कि अपनी कमजोरियों से लड़ो मत, बल्कि उन्हें दिव्य गुणों की अग्नि में स्वाहा कर दो, समर्पित कर दो। जब ऐसा होता है तभी सच्ची और गहरी संतुष्टि मिलती है। और ये स्लोगन तो एक कमाल की इमेज देता है ना, कि अगर आत्मसम्मान की ऊंची सीट पर हमेशा टिके रहना है तो फिर दृढ़ संकल्प की सीट बेल्ट कसकर बांध लो, क्योंकि बिना मजबूत इरादे के इस सीट से फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। और आखिर में ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं करता, बल्कि एक चैलेंज देता है कि हम योग की शक्तियों का प्रयोग करें, न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए। और ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या हमारे मन की शांति की शक्ति वाकई हमारे जीवन के सबसे गहरे कर्म बंधनों को मीठे रिश्तों में बदल सकती है? ओम शांति।